कहां से ज्ञात हो कि चंद्रदेव और नारद जी को मूर्छा देने वाला कौन है? हनुमान, ये लो पुत्र, दुग्धपान कर लो और विश्राम करो। माते, मेरा मन विचलित है। क्या हो गया मेरे पुत्र को? मुझे कुछ नहीं हुआ माते, किंतु पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी के द्वारा नारद जी और चंद्रदेव को मूर्छित करना किसी बड़े षड्यंत्र का भाग है। हनुमान, तुम इस विषय में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और इसीलिए तुम्हारा मन विचलित हो रहा है। पुत्र, 7 दिवस बाद यहाँ वापस आए हो, दुग्धपान करो, थोड़ा सा विश्राम ही कर लो। ये अनुचित विचार नहीं है माते। मेरा अंतर्मन कह रहा है और मेरी छठी इंद्री मुझे बता रही है कि मैं जिस दिशा में सोच रहा हूँ वो सही है। किंतु मैं आपको कैसे कहूँ? ठीक है माते, अब जैसे चाहती वैसा ही होगा। तो फिर चलो मेरे प्यारे पुत्र की तरह दुग्धपान कर लो और फिर विश्राम करो। पुत्र, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें कोई कथा सुनाऊं ताकि तुम्हें जल्दी निंद्रा आ जाए। नहीं माते, मैं सो जाऊँ। किंतु सो जाना, सोचना मत। जी माते। कोई सूत्र तो मिलना ही चाहिए। पिताश्री कहते हैं कि घटना स्थल पर अपराधी का कोई ना कोई सूत्र तो मिलता ही है। मैं इसी स्थान पर था और इसी स्थान पर मैं चंद्रदेव को पुनर्चेतन शक्ति देने जा रहा था, किंतु अब वो पुनर्चेतन शक्ति यहाँ नहीं है। मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं हो रहा प्रभु? मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं हो रहा? हे प्रभु, मेरी सहायता करें प्रभु, मेरी सहायता करें। नारद जी तो होश में आ गए, किंतु अब चंद्रदेव को कैसे होश में लाया जाए? उन्हें होश में लाने का ना तो मेरे पास कोई उपाय है और ना ही ऐसा कोई प्रमाण जिसकी सहायता से ये पता चल सके कैसा हो क्यों रहा है। ये बाजूबंद?
देवऋषि नारद, आप तो चंद्रदेव को बचाने आए थे और स्वयं ही मेरू यक्ष, नारायण नारायण। ये हस्तफूल कैसा? ये तो साधिका दीदी का है। किंतु साधिका दीदी यहाँ पर कैसे? किंतु यहाँ तो नारद जी आकर गिरे थे। हे प्रभु, कहीं मैं जो विचार कर रहा हूँ वो सत्य तो नहीं है? हे प्रभु, ऐसा ना हो प्रभु, ऐसा ना हो। चलो हनुमान, अब तुम्हारी बारी। तुम पेड़ के पीछे जाकर रुको, मैं छुपती हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढना। ठीक है दीदी, किंतु पिछली बार की तरह आप अधिक दूर न जाना। अब साधिका है और साधिका को छल करना शोभा नहीं देता। क्रीड़ा में छल नहीं चतुराई होती है। चलो अब जल्दी उस पेड़ के पीछे जाओ ताकि मैं छुप सकूं। ठीक है दीदी, जय। एकाल, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नवम, दशम। मैं आ रहा हूँ दीदी। पकड़ लिया। अरे नहीं, यहाँ तो नहीं। साधिका दीदी, दीदी, दीदी। पकड़ लिया। यहाँ भी नहीं है। पकड़ लिया। अरे यहाँ भी नहीं है। कहाँ होगी? दीदी, अरे यहाँ भी नहीं है। तो साधिका दीदी वहाँ है। पकड़ लिया। बाजूबंद टूटा तो नहीं? अरे साधिका दीदी, क्या हुआ? इस बाजूबंद के लिए आप इतनी चिंतित क्यों हैं? ये बाजूबंद मुझे सुमेरु यक्ष ने हमारे प्रेम की निशानी के रूप में दिया है। जब यक्ष साधना में होते हैं और मुझे यक्ष का स्मरण आता है तो मैं यही बाजूबंद देखकर अपनी संतुष्टि कर लेती हूँ। प्रेम निशानी अर्थात आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किंतु आपने मुझे तो नहीं बताया कभी। वो मैं अरे साधिका दीदी, साधिका दीदी, साधिका दीदी। ऐसा नहीं होना चाहिए। साधिका दीदी के तीर्थ यात्रा पर जाने के उपरांत इन सब घटनाओं का होना और फिर इस बाजूबंद का उस स्थान पर मिलना जहां नारद जी आकर गिरे थे। हे प्रभु, कहीं ये सब साधिका दीदी तो नहीं कर रही? किंतु नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगी? किंतु वो हमारे राज्य की नहीं थी। हे प्रभु, इन
इन सब चीजों के विषय में विचार कर कर कदाचित मेरे मस्तक में विस्फोट हो जाएगा। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मैं क्या करूं? मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मैं क्या करूं प्रभु? कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो किसी स्त्री का स्वर है। कदाचित कोई स्त्री किसी संकट में है। मुझे चलकर देखना चाहिए। इस ध्वनि की दिशा की ओर चलता हूं। बचाओ! कोई मेरी सहायता करो! बचाओ! ये रहस्य है इस करुण पुकार का। रुक जाओ! रुक जाओ! इस स्त्री को छोड़ दो। ए बालक, हट जा मेरे मार्ग से। मैं जब तक नहीं हटूंगा जब तक तुम स्त्री को छोड़ नहीं देते। इस स्त्री को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, किंतु तू मेरे मार्ग से नहीं हटा तो मैं तुझे अवश्य समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तुम मुझे अवश्य समाप्त कर दो, किंतु उससे पूर्व इस स्त्री को छोड़ दो, क्योंकि हमारे सुमेरु राज्य में सभी स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। किंतु मैं तो इस राज्य का नहीं हूँ, इसलिए इस राज्य के नियम मुझ पर प्रभावी नहीं है। अच्छा, किंतु तुम भूल रहे हो कि इस समय तुम सुमेरु राज्य की सीमा के अंदर हो। इस कारण तुम्हें सुमेरु के सारे नियमों का पालन करना होगा। मैं तो अपने राज्य के नियम भी नहीं पालन करता हूँ, किंतु तू अपना भला चाहता है तो हट जा मेरे मार्ग से, मुझे जाने दे। अन्यथा तेरे माता पिता को तेरे वियोग का दुख सहन करना पड़ेगा जीवन भर। ठीक है, ये चेष्टा भी करके देख लो। मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूँ बालक, हट जा। और मैं भी तुझे अंतिम चेतावनी देता हूँ, छोड़ दे स्त्री को, छोड़ दे। ठहर हटी बालक। कदाचित तू यही चाहता है कि तेरे माता पिता जीवन भर तेरे मृत्यु युग में रोते रहे। मेरे इस कटार से आज तक कोई नहीं बच सका है। जब ये कटार उठा है तब ये रक्त पीकर ही शांत हुआ है। अच्छा, युद्ध कर। मैं अभी तो जा रहा हूँ, किंतु अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेने मैं अवश्य लौटूंगा, अवश्य। और तब मेरे इन हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। तू अपने बचे हुई आयु के लिए प्रार्थना करना बालक, प्रार्थना करना। धन्यवाद आपका। आपके कारण आज मेरे प्राण बच सके। दीदी, हमारे सुमेरु राज्य में किसी स्त्री का अपमान ये मैं होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए आप धन्यवाद ना कहें। मैं तो मात्र सुमेरु निवासी होने का कर्तव्य निभा रहा था। किंतु आप कौन हैं और इस वन में इस प्रकार क्या कर रही हैं? और वो मनुष्य कौन था जो आपको जबरन उठाकर अत्याचार कर रहा था? मैं एक अनाथ साधिका हूँ और आपके पड़ोसी राज्य के वन में साधना कर रही थी। और वो व्यक्ति एक डाकू है जो उस राज्य के वन में सैनिकों से छुपा हुआ था। और जब उसने मुझे देखा, उसने मेरे साथ वह विचार करने की चेष्टा की। मैं अपने प्राण बचाकर भागी, किंतु इस वन में उसने मुझे पकड़ ही लिया। यदि आप सही समय पर ना आते, न जाने वो मेरे साथ क्या करता। आप मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आए हैं। नहीं दीदी,
मैं कोई भगवान का रूप नहीं, मात्र अपने प्रभु श्री राम का भक्त और सुमेरु राज्य का राजकुमार हूँ। ओ, तो आप हैं सुमेरु कुमार हनुमान। जी साधिका दीदी। धन्यवाद हनुमान, मैं अभी चलती हूँ। किंतु दीदी, यदि उस मनुष्य ने आपको फिर से अहित पहुंचाने की चेष्टा की तो मैं महाराज सूचीकर्णा से सहायता की गुहार लगाऊंगी। नहीं साधिका दीदी, आप चाहें तो हमारे वन में रहकर ही साधना कर सकते हैं। आइए मेरे साथ चलिए। किंतु क्या महाराज मुझे आज्ञा देंगे? अवश्य देंगे साधिका दीदी। मैं उनसे स्वयं इस विषय में वार्ता करूंगा। किंतु तब तक आप हमारे राज्य के पथिक साधु कुटी में विश्राम कीजिए। चलिए मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ। आइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, हे प्रभु, मेरी साधिका दीदी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। किंतु उनकी हाथ में लगे इस हस्तफूल को देखकर मेरा मस्तक कुछ और ही कह रहा है। किंतु मैं साधिका दीदी के विषय में इस संदेह को किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि कितना सम्मान करते हैं उनका सभी लोग, कितना विश्वास करते हैं। देख लीजिए अंजना, अब मेरा पुत्र बुद्धिमान हो चुका है और सबकी सहायता भी करने लगा है। हाँ हाँ, उद्दंडताएं करे तो मेरा पुत्र, और कुछ अच्छा करे तो आपका पुत्र। नहीं नहीं, ये तो हम दोनों का गौरव है। हनुमान पुत्र, तुम्हें जब भी भविष्य में कोई भी अच्छा कार्य करना हो तो मुझसे अनुमति लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब तुम जाओ और साधिका को हमारा प्रणाम कहना। और हाँ, वन में उन्हें मुनि कुटी में एक उत्तम स्थान देना ठहरने के लिए। जी पिताश्री। हनुमान, मेरी तरफ से साधिका को कुछ न कुछ दे देना, और संभाल कर जाना। जी माता। नारायण नारायण। प्रभु, ये क्या प्रभु? ये क्यों है? ये किस कारण प्रभु? देव ऋषि, एक ही श्वास में इतने सारे प्रश्न, वो भी बिना प्रस्तावना के। प्रभु, आप सब जानते हैं प्रभु, किंतु सब जानते हुए भी आपने इसका उपाय क्यों नहीं किया प्रभु? इसका क्या कारण है प्रभु? प्रभु क्या जानते थे और क्या उपाय नहीं किया? ये आप इन्हीं से पूछ लीजिए। मैं भी यही पूछने आया हूं। कहें प्रभु, आपने ये क्यों नहीं किया? आप इसका उपाय कर सकते थे, किंतु आपने क्यों नहीं किया प्रभु? देव ऋषि, होनी को कोई भी नहीं टाल सकता, चाहे वो हमारे साथ हो, चाहे इस जग के किसी भी प्राणी के साथ। उससे होकर रहना होता है। वो तो मैं भी जानता हूं प्रभु, किंतु त्रिकालदर्शी होने का क्या अर्थ हुआ? यदि हम किसी होने वाले अनर्थ को नहीं टाल सके तो? देव ऋषि, आपकी यही चंचलता आपको त्रिकालज्ञ होने से रोकती रही है। देव ऋषि, आप कथा के प्रारंभ में ही कथा का अंत जानना चाहते हैं। देव ऋषि, आप कथा के प्रारंभ में ही कथा का अंत जानना चाहते हैं, किंतु कथा अपनी
गति से ही चलती है। ये गोल गोल बातें करना मेरा क्षेत्र है प्रभु। कृपया आप ऐसे गोल गोल बातें ना करें। कृपया मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें प्रभु। प्रतीक्षा करें देवेशी। आपके मन में उठ रहे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिल जाएंगे। क्या हुआ देवर्षि? कोई और प्रश्न? नहीं माते, किंतु एक विनती थी। कहते कहते इसलिए रुक गया क्योंकि पिछली बार प्रभु ने जो कार्य दिया था उसे मैं पूर्ण नहीं कर पाया। इस बार राजा ने प्रभु मुझ पर विश्वास करेंगे या नहीं? देवर्षि, यदि आप पर विश्वास नहीं करेंगे तो इस संसार में कोई भी किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा। कहिए, क्या कहना चाहते थे आप? प्रभु, मेरी आपसे ये विनती है कि आप एक बार और मुझे पुनर्चेतन शक्ति ले जाने का मौका दें। इस बार मैं वचन देता हूं कि मैं चंद्रदेव को मूर्छित अवस्था से चेतना अवस्था में अवश्य ले आऊंगा प्रभु। देवेशी, पुनर्चेतन शक्ति एक सहस्त्र वर्षों में मात्र एक ही बार प्रकट की जा सकती है। प्रभु, तो क्या चंद्रदेव को चेतना अवस्था में लाने का और कोई उपाय नहीं है? उपाय है देवेशी, और उस उपाय का नाम है हनुमान। ठीक है प्रभु, मुझे आज्ञा दे। नारायण नारायण। ये किसका हो? हनुमान सब कुछ जानता है। वो ये सब कैसे पता कर लेंगे कि ये सब कार्य किया किसने है? देव ऋषि नारद की जिज्ञासा और हनुमान की कर्मठता उन्हें सब कुछ ज्ञात करा देगी। हे प्रभु श्री राम, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। मैं ये भूतकाल सिद्धि प्रथम बार करने जा रहा हूँ। मेरी सहायता करना प्रभु। जय श्री राम। ओम हो क्रीची द्युभूत दृश्य उपस्थिता। 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 बताओ भूत गोलक, ये अस्थि कलश किसका है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? साधिका दीदी थोड़ी ना अमृत है। किंतु ये भूत गोलक तो कभी असत्य दृश्य नहीं दिखाता। इसका अर्थ कि साधिका दीदी की मृत्यु हो गई। हे प्रभु, यदि साधिका दीदी की मृत्यु हो गई है तो क्या यक्षदेव ने मुझसे असत्य भाष किया कि साधिका दीदी तीर्थ यात्रा पर गई, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों कहा? और यदि साधिका दीदी की मृत्यु हो गई है तो नारद जी पर प्रहार करके उन्हें मूर्छित अवस्था में कौन लेकर आया? सुमेरु के यक्ष ने हनुमान। देवर्षि? किंतु देवर्षि, ऐसा कैसे हो सकता है? यक्षदेव तो बहुत ही शांत और प्रसन्नता देने वाले यक्ष है ना। वो ऐसा नहीं कर सकते। किसी ने अवश्य ही
आपको कोई मिथ्या सूचना दी है देवर्षि? नहीं हनुमान, मुझे किसी ने भी सूचना नहीं दी। मैंने स्वयं अपने भूतकाल में जाकर अपने चक्षुओं से देखा है कि सुमेरु के यक्ष ने मेरी ग्रीवा पर एक सुई से प्रहार किया और हलाहल का प्रवेश करवाया। हनुमान, ठीक है, मान लिया कि वो यक्ष देव थे, किंतु इस सब के पीछे कोई उद्देश्य तो होगा ना, कोई ना कोई कारण तो होगा ना देवर्षि? हाँ हनुमान, यही कारण जानने हेतु तो मैं यहाँ आया हूँ, किंतु यक्ष का यहाँ भी कुछ पता नहीं। देवर्षि, चलिए हम यक्ष देव की कुटी में चलकर देखते हैं, कदाचित वहां हमें कोई सूत्र मिल जाए। ठीक है हनुमान। ये क्या? साधिका दीदी की कोठी में ये स्वर्ण पात्र, ये इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई है? और इसे इस प्रकार छुपा क्यों रखा हुआ है? हनुमान, ये तो इंद्रदेव का सोमरस पात्र है हनुमान। क्या? किंतु ये पृथ्वी पर कैसे, और वो भी साधिका की कुटी में? इसका उत्तर तो ये पात्र स्वयं देगा। जय श्री राम। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम हो कृचिद्यु भूदृश्य उपस्थिता। ओम हो कृचिद्यु भूदृश्य उपस्थिता। ओम हो कृचिद्यु भूदृश्य उपस्थिता। हे भूत गोलक, मुझे बताओ कि ये पात्र इस कुटी में कैसे आया? हे भूत गोलक, मुझे इसके उपरांत का दृश्य दिखाओ। हमारा सोमरस समाप्त हो गया? ये कैसे समाप्त हो गया? कैसे समाप्त हो गया ये? कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं हुआ? मुझे शीघ्र ही जाकर देखना होगा। देवराज इंद्र, देवर्षि, देवराज इंद्र के कारण मेरी साधिका दीदी की मृत्यु हो गई। किंतु इंद्रदेव इतने निरंकुश कैसे हो सकते हैं? हनुमान, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें हनुमान। कैसे नियंत्रण रखूं देवर्षि, आप ही बताइए। जब एक निर्दोष को बचाने के लिए हम दो अपराधियों को सजा नहीं देते,
किंतु किंतु ये तो देवराज इंद्र है। वही मेरी दीदी की मृत्यु का कारण बने। स्वर्ग के राजा है ना वो? क्या वो अपने राजधर्म भूल रहे हैं? और यदि भूल रहे हैं तो अब समय आ गया है कि देवराज इंद्र को हम राजधर्म और प्राणियों पर दया करना स्मरण कराएं। हनुमान, तो अब आप क्या करेंगे? वही देवर्षि जो एक भाई अपनी बहन के हत्यारे के साथ करता है। क्या कर रहे हो तुम? जय 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 बजरंग बली। अति सुंदर। वाह, नामन नोरम। मैं यहाँ का राजा बनूंगा। क्या कर रहा तुम? हत्या दानव, यहाँ क्या करने आया है तू? चल अलोप हो। गुरुवर शुक्राचार्य ने भेजा है। हमें ज्ञात है यज्ञदानव, आपका स्वागत है। ये रीत होती है? ऐसे स्वागत? रीत तो है, किंतु इस दानों के इस उदंडता के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और इसकी धृष्टता के लिए इसे मिलेगा दंड। नहीं महाराज, नहीं। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। मुझे दंड ना दे महाराज। के लिए भोजन का भी प्रबंध कर दूंगा। मुझे दंड ना दे, मुझे दंड ना दे। कैसे? ये कैसे किया तुमने? ये शिव का वरदान है। इस लट्टू के द्वारा मैं किसी को भी परमाणु में विखंडित कर सकता हूं। तब तो ये हमारे बहुत में बहुत काम आएगा हमारे। कैसा युद्ध? उस दुष्ट इंद्र से प्रतिशोध के लिए। इसी कारण हमने
14 रूप लिए हैं। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। आइए यज्ञ दानव, आइए दानव लोक में आपका स्वागत है। आइए अपने सिंहासन पर विराज कीजिए। आइए। ये क्या? अब हमारा सोमरस समाप्त हो गया? ये कैसे समाप्त हो गया? कैसे समाप्त हो गया ये? मुझे कुछ भी बंद करो, लेकर जाओ उसे यहाँ से। नारायण नारायण। प्रणाम देवेशी। हनुमान, आप कोई विशेष प्रायोजन? देवराज, ये पात्र देख रहे हैं आप? हनुमान, मेरी बात सुनो हनुमान। आपके इसी पात्र के कारण साधिका दीदी की मृत्यु हुई। आप जानते हैं, हमें सब ज्ञात है हनुमान, और मैं अपने किए पर पछता भी रहा हूं। आपको स्मरण है हनुमान कि मैं आपके समक्ष आया था जब आप पाप के पुत्र दुष्कर्म के प्रभाव में आ गए थे। मैंने आपसे कहा था कि मैं भी इसी प्रकार अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूंगा। मुझे सब कुछ स्मरण है देवराज, किंतु इस घटनाक्रम का कारण क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। और आप कब तक अपने पापों का प्रायश्चित करते रहेंगे? बताता हूं, मैं सब कुछ बताता हूं हनुमान। मैं तब से यक्ष को ढूंढ रहा हूं हनुमान, ताकि मैं उससे अपने अनजाने पाप के लिए क्षमा मांग सकूं। किंतु उसका कहीं अता पता ही नहीं। यदि आपको मेरे इस कथन पर विश्वास ना हो तो आप स्वयं महादेव शिव से जाकर पूछ सकते हैं। मैं उनके समक्ष भी गया था। मैं आपके नेत्रों में प्रायश्चित देख सकता हूँ देवराज, और अब मैं ये भी समझ गया कि यक्ष ने ही नारद जी पर वाष्प छोड़ा था। किंतु ये प्रश्न मेरे मस्तक में घूम रहा है कि उन्होंने चंद्रदेव को क्यों मूर्छित किया? हनुमान, चंद्रदेव की शीतल किरणें स्वर्ग पर शांति लाती हैं। कदाचित जब मैंने उन्हें व्यथित अवस्था में स्वर्ग से धुतकार कर भगा दिया तो वो स्वर्ग की शांति को भंग करने के उद्देश्य से हो सकता है उन्होंने चंद्रदेव को मूर्छित अवस्था में पहुंचा दिया। नारायण नारायण।
देवराज, तब तो इस बात पर एक और प्रश्न भी उत्पन्न होता है कैसा प्रश्न देवर्षि? कि एक साधारण यक्ष के पास इतनी शक्तियां आई कहां से कि वो एक चंद्रमा जैसे उच्च कोटि के देवता को मूर्छित कर सके? तब तो ये संकट छोटा नहीं है देवऋषि, क्योंकि जो भी यक्ष की सहायता कर रहा है वो अवश्य ही बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। किंतु ये कैसे पता लगाया जाए कि यक्ष के क्रोध के अग्नि में घृत डालकर कौन उन्हें प्रज्वलित कर रहा है? और ये किसका उद्देश्य है और क्या उद्देश्य है? क्योंकि जहां तक मैं यक्ष जी को जानता हूं, वो बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के थे, किंतु अवश्य ही कोई उनके द्वारा अपना बहुत बड़ा उद्देश्य पूर्ण करना चाह रहा है। और ये उद्देश्य क्या हो सकता है हनुमान? ये तो यक्ष के मिलने के उपरांत ही हमें ज्ञात होगा देवी। आप बताएं हनुमान, मैं उन्हें ढूंढने में आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? देवराज, आप कृपया यहीं रुकिए। मैं जाकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की चेष्टा करता हूँ। कदाचित मुझे यक्ष के विषय में कुछ आभास हो जाए। ठीक है हनुमान, मेरे मस्तिष्क में अगर कोई विचार आएगा तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। ठीक है देवराज, किंतु जाते जाते मेरी आपसे एक विनती है। मैं समझता हूं हनुमान, मैं अपने सोमरस की आदत पर काबू पा पाऊंगा। मुझे अपनी सभी भूलों का आभास ही नहीं, पश्चाताप भी है। पश्चाताप से ज्वलन कोई अग्नि नहीं होती देवी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस अग्नि से कुंदन बनकर निकलेंगे। चलिए देवर्षि। ठीक है, मैं अवश्य प्रयास करूंगा। प्रणाम देवराज। प्रणाम। प्रणाम देवी जी। नारायण नारायण। नहीं गुरुदेव, आप कदापि ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पास इसके अतिरिक्त कोई मार्ग हो तो बताओ। गुरुदेव, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, किंतु मैं केवल इतना जानता हूं कि आप कदाचित ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये मेरी आपसे विनती है। यक्ष, ये तुम्हारी विनती नहीं, अपितु आदेश अधिक लग रहा है। ये मत भूलो कि तुम आज जो कुछ भी हो, केवल और केवल शुक्राचार्य के कारण। यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो इसमें तुम्हारी भलाई है। किंतु गुरुदेव, किंतु परंतु के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं। जो उचित है वही करो। किंतु इस पथ को आप उचित कैसे ठहरा सकते हैं गुरुदेव? कूटनीति से। यदि आज मैं हनुमान को तुम्हारे मार्ग में आने से रोक रहा हूं, तो इसमें तुम्हारी ही भलाई है। और तुम मानो या ना मानो, यही एक मार्ग है हनुमान को तुम तक आने से रोकने का। कि आज उसे नहीं रोका गया तो इंद्र से तुम्हारा प्रतिशोध का प्रण केवल स्वप्न रह जाएगा। केवल और केवल स्वप्न। किंतु यदि आज मैं हनुमान को तुम तक आने से रोक रहा हूं तो इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। कोई निजी स्वार्थ नहीं। यदि तुम नहीं चाहते तो ना सही,
शुक्राचार्य तुम्हारी सहायता से बहिष्कार करता है। मैं शुक्राचार्य तुम्हारी सहायता से बहिष्कार का प्रण देता हूं और इसके बाद तुम जो चाहो करो। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिसने तुम्हें शक्तियां दी है वो मैं स्वयं वापस लेता हूं। नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं। कृपा करके रुक जाइए गुरुदेव। गुरुदेव आप जो भी कहेंगे, जैसा भी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। किंतु गुरुदेव, गुरुदेव आपको मेरा साथ देना ही होगा। आप मेरा साथ दीजिए गुरुदेव, आप मेरा साथ दीजिए। यक्ष, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो यक्ष। गुरुदेव आप जैसा उचित लगे वैसा ही करें। आप मुझे जो भी आदेश देंगे मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। मैं तुम्हारा गुरु शुक्राचार्य तुम्हारी सहायता का प्रण देता हूं। स्वामी, यदि चंद्रदेव को 19 दिवस के अंदर मूर्छा से बाहर नहीं लाया गया तो क्या होगा? यदि 19 दिवस के भीतर चंद्रदेव अपनी चेतना में नहीं लौटे तो चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा से दूर चले जाएंगे। और इसका प्रभाव समुद्र पर पड़ेगा और छोटे छोटे ज्वार भाटे विकराल रूप धारण कर लेंगे और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का जो चक्र है वो भी इससे बाधित होगा। पृथ्वी जो चंद्रपिंड के कारण अपनी कक्षा में भ्रमण करती है इससे वो भी बाधित हो जाएगी। पृथ्वी नहीं घूमेगी, अर्थात जहां दिवस है वहां सदैव दिवस ही रहेगा और जहां रात्रि है वहां रात्रि ही बनी रहेगी। हाँ अंजना। तो फिर सभी देवतागण मिलकर इस समस्या का कोई समाधान क्यों नहीं ढूंढ लेते? कदाचित ढूंढा तो होगा उन्होंने उपाय, किंतु मिला नहीं होगा। अन्यथा चंद्रदेव को इतनी लंबी मूर्छा से बाहर बुला लेते। किंतु सदैव मेरे ही पुत्र से क्यों सहायता मांगी जाती है? अंजना, कोई सहायता उससे मांगता है जो सहायता करने में सक्षम होता है। तो आप ये बार बार हनुमान को एक साधारण कभी बालक समझना बंद करें। मैं मानता हूं वो आपका पुत्र है, पर अंजना वो शिवांश भी है, वो शिव जी का अंश है और उसमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति भी है। सोचो कितना बलवान होगा वो। मुझसे अधिक नहीं। स्वामी, चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे। चल। मुक्त करो मुझे। तुझे मुक्त कर दूंगा तो मुझे मिला दे। मैं तो ठीक हूँ स्वामी, किंतु इतनी सुरक्षा व्यवस्था के उपरांत एक असुर महल में घुस कैसे आया? मुझे तो ये किसी अनहोनी के संकेत लगते हैं स्वामी। कदाचित आप सत्य कह रही हैं। हनुमान के लौटने तक हमें महल की सुरक्षा व्यवस्था और भी बढ़ानी होगी। चलिए। गुरुदेव, महाराज केसरी के महल की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही जटिल है।
और महाराज केसरी स्वयं भी एक बहुत बलशाली राजा है। और मूल केतु बहुत बड़ा माया भी है। गुरुवर केसरी, गुरुदेव, देख लिया ना आपने? देखिए अपने इस मायावी राक्षस को, ये तो आपके चरणों में गिरा पड़ा हुआ है। और तब से मैं गुरुदेव आपको यही बताने का प्रयास कर रहा था गुरुदेव कि अगर आपके इस मायावी राक्षस का सामना महाराज केसरी से हो गया तो इसका क्या होगा? गुरुदेव, महाराज केसरी वो बलशाली राजा हैं जिन्होंने 11,000 की सेना को अकेले ही परास्त कर दिया था। और आप अपने इस मायावी राक्षस के बलबूते उनकी भार्या अंजना का अपहरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इस राक्षस के द्वारा अंजना का अपहरण मेरी योजना थी? अर्थात गुरुदेव, क्या अंजना का अपहरण कराना आपकी योजना नहीं थी? क्या अंजना का अपहरण कराना आपकी योजना नहीं थी? किंतु गुरुदेव, आपने तो मुझे यही बताया था। हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ये मेरी ही योजना थी अंजना का अपहरण। और मेरी योजना का पहला चरण पूर्ण भी हो गया। अर्थात गुरुदेव? अर्थात तुम चुप रहो और आगे आगे देखो क्या होता है। देखना क्या है पिताश्री, इन असुरों का कोई ना कोई तो उपाय करना ही होगा। किंतु मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस राजा के महल के निकट आने से दुर्गमाएं भी डरती हैं, उसमें एक अकेला असुर कैसे आ सकता है? अभी तो माता का अपहरण करने की भी चेष्टा की उसने। इन असुरों का क्या कहे पुत्र, ये अपनी शक्ति सिद्ध करने हेतु बिना विचार किए कुछ भी करने को तैयार हो जाते। मुझे तो डर लग रहा है स्वामी। आज एक आया है, कल और आए तो? नहीं माती, ऐसा नहीं होगा। पिताश्री, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय पुत्र? पिताश्री, जिस कंदरा में मैं अपने प्रभु श्री राम की साधना करता हूँ, वो कंदरा पुण्य और सद्भावना से ओतप्रोत। उस कंदरा की एक ओस दूर तक भी कोई असुर उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो पिताश्री, मेरा सुझाव ये है कि जब तक हम इसके पीछे का कारण ढूंढते हैं, हम माता को वहीं सुरक्षित रहने देते हैं ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं अंजना, नहीं। हनुमान ठीक कह रहे हैं। ये सब जानते हैं कि हनुमान और मेरी, हम दोनों की भावनात्मक दुर्बलता आप और किसी एक रज्जु के सहारे कोई हमें निर्बल करने का प्रयास कर सकता है। अंजना, मैं स्वयं भी नहीं चाहूंगा कि कोई तुम्हारा सहारा लेकर हमें कोई ऐसा कार्य करने के लिए उद्यत करे जो हम नहीं करना चाहते। पिताश्री बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं माती। यदि वो असुर अकेला आने का दुस्साहस कर सकता है, तो कल को अपने साथियों को भी लेकर आ सकता है। माते, हमें ऐसी स्थितियों में तैयार रहना होगा और आपको किसी सुरक्षित स्थान पर भी छोड़ना होगा। तो क्या हम इसी प्रकार डर डर कर जीवन बिताएंगे?
जिसका पति केसरी और पुत्र हनुमान हो, वो अंजना कंदरा में चुप कर बैठेगी? नहीं माता, कंदरा में तो माँ देवी को भी स्वयं को 9 मास तक छुपना पड़ा था। अपने हित के लिए और संकट के टलने तक स्वयं को सुरक्षित रखना ये कायरता नहीं, बुद्धिमता है माती। और फिर वैसे भी अंजना, हम आपके समक्ष आठों पहर तो नहीं हो सकते ना। हमें राजकीय कार्य, राजकीय भ्रमण और राज्य के सब कार्यों के लिए जाना पड़ेगा। और उस बीच में आपके साथ कुछ भी अनुचित होगा तो हम अपने आप को क्षमा नहीं कर सकेंगे। आप हमारी बात मानिए। ठीक है सामा, कहिए कब चलना है? पहले मुझे परास्त कर, तब तुझे दैत्य लोक का राजा घोषित करूंगा। किंतु रोष के तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन तब होगा जब कोई मुझसे अधिक शक्तिशाली मिलेगा। रुष्ट केतु को मुष्टि युद्ध में आज तक कोई परास्त नहीं कर पाया। मेरे इस बाजू में सारे दैत्यों की शक्ति है। यदि ऐसी बात है रोष के तो अभी तेरी इस भुजा को उखाड़ कर मैं तेरी ग्रीवा से लटका दूंगा। चल चल मुष्टि युद्ध प्रारंभ कर। बहुत शक्तिशाली है तू, पर रुष्ट केतु से अधिक नहीं। तो प्रयास क्यों कर रहा है रोष के तू? बल लगा और मेरे पंजे को गिरा कर दिखा। मूर्खो, क्या कर रहे हो तुम? मुष्टि युद्ध वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है मूर्खो। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि मेरी आज्ञा के विरुद्ध कौन जा रहा है? ये दैत्यों का गुरु बनना ही नहीं था मुझे। अब क्यों बने? ताकि तुम जैसे मूर्खों को संभाला जा सके। अब तुम लोग ये मुष्टि युद्ध बंद करो और तू रुष्ट केतु दैत्य को अपना राज्य सौंप दे। किंतु गुरुदेव, देता है भस्म करूं। दे दिया गुरुदेव, दिया। ये लो दैत्य, ये कड़ा सभी दैत्यों पर तुम्हारा राज्य स्थापित करेगा। लो।